बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बच्चों कि फॉर्म द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ है और इस डाटा से आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी बारंबारता बंटन फॉर्म करना है। तो इसमें ये डाटा है क्या, इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। कहता है कि मार्क्स है और ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं। तो मार्क्स जो है कहता है कि आउट ऑफ 90 मार्क्स हैं। ये जो मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 90 हैं। टोटल मार्क्स, इसका मतलब ये होगा कि जो टोटल मार्क्स है वो 90 हैं। तो मोर देन आर इक्वल टू 80 यानी 80 या उससे ऊपर पाने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या 4 है। इसी तरह से मोर देन और इक्वल टू 70 यानी 70 या 70 से ऊपर पाने वाले लोगों की संख्या 6 है। इसी तरह 60 मोर देन 60 मोर देन और इक्वल टू 60 11 है। मोर देन और इक्वल टू 50 17 है। इस तरह से ये पूरा डाटा दिया हुआ है। अब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो मोर देन और इक्वल टू 80, इसको आप ऐसे समझो, ये हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों। तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और इधर 90 होगा। तो मोर देन आर इक्वल टू 80 यानी 80 के ऊपर इसके इधर पाने वालों की जो संख्या है वो 4 है। इसका मतलब 80 से लेके 90 तक के बीच में जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी संख्या 4 होगी। तो ऐसे लिख सकते हैं 80 से लेके 90 तक संख्या 4। फिर मोर देन आर इक्वल टू 70 6 हैं। तो 70 से ऊपर 6 हैं, 80 से ऊपर 4 हैं, जिसका मतलब 70 से 80 के बीच में 2 होंगे। तो 70 से 80 के बीच में 2 होंगे। फिर कहता है कि मोर देन इक्वल टू 60 11 है। 60 के ऊपर 11 है। 60 के ऊपर जो है वो 11 है और 70 के ऊपर 6 हैं। यहाँ से आगे जो है 11 है और इसके ऊपर 6 हैं, तो इसके बीच में 5 हो जाएंगे। तो 60 से 70 के बीच में 5। फिर मोर देन आर इक्वल टू 50 17 है, यानी 50 के ऊपर 17 है और 60 के ऊपर 11 हैं। इसके इधर 17 हैं और इसके इधर 11 हैं, तो इसका मतलब ये 50 और 60 के बीच में 6 होंगे। तो 50 और 60 के बीच में हमारे हो गए 6। फिर मोर देन इक्वल टू 40 23 हैं। तो इसके इधर जो है 23 हैं और 50 के ऊपर हैं 17, तो इसके इधर 23, इसके ऊपर 17, तो 23 में से 17 माइनस कर देंगे, 6 हो जाएंगे। तो 40 से 50 के बीच में 6। फिर मोर देन आर इक्वल टू 30 27 है। तो मोर देन आर इक्वल टू 30 मतलब इसके इधर 27 है और 40 के ऊपर है 23, तो यहाँ से 30 और 40 के बीच में 4। तो 30 से 40 के बीच में 4। मोर देन आर इक्वल टू 30 है। 20 के ऊपर कुल जो है 30 है। 30 इधर है और 30 के ऊपर हैं 27, तो 20 और 30 के बीच में हो जाएंगे 3। 20 to 30 हो जाएंगे 3। और मोर देन 10 32 है। तो मोर देन 10 मतलब मोर देन 10 का मतलब यहाँ देखिए 10 के ऊपर 32 हैं और 20 के ऊपर जो है वो 30 हैं। तो इसका मतलब 10 से 20 के बीच में 2 हैं। 10 से 20 के बीच में 2 और 0 के ऊपर कुल 34 हैं। 0 के ऊपर टोटल 34 हैं। 10 के ऊपर 32 हैं,
तो इसका मतलब 0 से 10 के बीच में 2 होंगे। तो इस तरह से हमने ये बना लिया और इसको हम रिवर्स ऑर्डर में ऐसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे लिखते चले जाएंगे और टेबल फॉर्म कर लेंगे। वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। देखिए इसको यहाँ पे मैंने किया हुआ है। 0 से 10 2, 10 से 20 2, 20 से 30 3, 30 से 40 4, 40 से 50, 40 से 50 6, 50 से 60 भी 6, 60 से 70 5, 60 से 70 5, 70 से 80, 70 से 80 2, 80 से 90 4, 70 से 80 2, 80 से 90 4। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों कि जब मोर देन टाइप का हमारा डाटा रहता है तो ये जो एंट्रीज जो रहती हैं ये हमेशा लोअर लिमिट रहती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 0, 10, 20, 30 ये जो है हमारे ये लोअर लिमिट हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये हमारे लोअर लिमिट होती हैं। और जब यही बिलो रहता तो वहाँ पे जो ये लिखा रहता है यहाँ पे कि बिलो 10, बिलो 20 वो अपर लिमिट में जाती है।